तो दोस्तों आज यार हम बात करने वाले हिंदी के पेपर में पूछे जाने वाला एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जीवन परिचय अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का। और 5 नंबर का पूछा था बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, मस्त तरीके से आज आपको सिखाएंगे कैसे आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे ट्रिक से बना बना के लिखना है। एक चीज जान लो, मस्त तरीके से देख सकते हो बोर्ड एग्जाम कॉपी पे हमने लिखा है कैसे आप एग्जाम कॉपी पे बना बना के अपने शब्दों में लिख सकते हो, जिससे एग्जामिनर भी आपको फुल पे फुल नंबर दे। सब कुछ सिखाने वाले। ठीक है, तो एक चीज जान लेना भाई, मेन तरीका लिखने का होता है। अगर मस्त तरीके से ट्रिक से अपने शब्दों में बना बना के लिखते हो ना, तो एग्जामिनर भी खुश होकर आपको पूरे पूरे नंबर देता है। ठीक है, तो मेन तरीका यही है, आपको लिखने का तरीका सीखना। ये नहीं कि पूरा स्क्रीनशॉट लिया, जल्दी से नोट किया, चल दिए। ठीक है, ये करोगे यार तो नंबर नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, आपको पता है टॉपर छात्र और एवरेज छात्र में क्या फर्क होता है? देखो, जानते हो क्या होता है? सब कोई वही पढ़ता है, सबके पास वही कॉपी वही बुक होती है, लेकिन क्या तरीका होता है उसका लिखने का। अगर उसने मस्त तरीके से लिखा होता है जिसके कारण एग्जामिनर खुश होकर अच्छे नंबर दे देता है और वो टॉपर बन जाता है। तो उसी तरीके को आपको सीखना है, कैसे बना बना के लिखा जाए जिससे एग्जामिनर हमें फुल पे फुल नंबर दे। तो वो चीज आपको सीखना है। तो इसीलिए देख सकते हो हम देखने वाले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जीवन परिचय। ठीक है, तो मस्त तरीके से देखेंगे। तो जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से हम लोग सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। और जितने हिंदी के भी महत्वपूर्ण टॉपिक, चाहे आवेदन पत्र हो, निबंध हो या जीवन परिचय हो, सब चीज हम लोग बोर्ड एग्जाम कॉपी पे लिखना सीख रहे हैं, जिससे एग्जामिनर फुल पे फुल नंबर देता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जीवन परिचय। एक चीज देख लेना, 5वें के खा नंबर पे पूछा गया है और पूछा गया है किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर। ठीक है, हम लिखने वाले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का। तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग लगा देनी है प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा। इसके बाद यहाँ से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। आपके पास एग्जाम में ब्लैक स्केच, ब्लू स्केच, ब्लैक पेन, ब्लू पेन और स्केल, इतनी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हेडिंग लगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अब इसके बाद आपको सबसे पहले इनके जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें याद रखनी। क्या क्या? सबसे पहले आपको इनके जन्म पता होना चाहिए, इनकी मृत्यु पता होनी चाहिए, इनके जन्म स्थान, इनके पिता का नाम। अगर इनके जीवन के बारे में कुछ और चीज जानते हो, जैसे इनको क्या सम्मान मिला या इनको क्या उपाधि मिली, वो लिख सकते हो। जैसे हमने सम्मान लिखा, रचनाएं, इतनी चीज तैयार कर लो। बस आगे सब कुछ बना बना के लिखना है। कैसे लिखना है सब कुछ सिखाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद बात आती जन्म। जन्म सबसे पहले जन्म याद करना आपको। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के जन्म किस सन में हुआ था? इनका जन्म हुआ था सन 1865 ईस्वी में। मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? सन 1947 ईस्वी को हरिऔध जी की मृत्यु हुई थी। जन्म स्थान, इनका जन्म किस स्थान पे हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था निजामाबाद, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। आजमगढ़ कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। तो निजामाबाद, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिताजी का नाम याद रखना, भोला सिंह उपाध्याय। इनके पिताजी का नाम था भोला सिंह उपाध्याय। इनको क्या सम्मान मिला? इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान प्राप्त है। ठीक है, इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान मिला हुआ है। इनकी प्रमुख रचनाएं याद रखो, जैसे प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, अधकिला फूल आदि। और भी कुछ प्रमुख रचनाएं आपको लास्ट में बताएंगे, उनको भी आपको तैयार कर लेना। ठीक है, तो इस टाइप से आपको सबसे पहले इनके जीवन के बारे में महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है। अब इसके बाद कैसे आपको बना बना के लिखना वो सीखते हैं। ठीक है, तो देखो सिंपल से यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं आपका। ठीक है, वो चीज हम लोग शुरू करते हैं कैसे बना बना के लिखना है। देखो पहली लाइन यहाँ पे सबसे पहले तो हेडिंग लगेगी जीवन परिचय। पहली लाइन पे आपको यही लिखना है। क्या लिखना है? कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के जन्म के बारे में, जन्म स्थान के बारे में, पिताजी के बारे में। देखो हमने लिखा पहली लाइन के अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म सन 1865 ईस्वी को निजामाबाद, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिताजी का नाम भोला सिंह उपाध्याय था। पढ़ लो यहाँ से, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म सन 1865 ईस्वी में निजामाबाद, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिताजी का नाम भोला सिंह उपाध्याय था। पहली लाइन सेम रहेगी। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ इनके जीवन के बारे में महत्वपूर्ण बातें समझनी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कैसे हुई या बाद वाली शिक्षा कैसे हुई वो समझ लो, उसको बना के लिख लो। हमने जैसे लिखा 5 वर्ष की अवस्था में फारसी के माध्यम से इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। ठीक है, जब ये 5 वर्ष के थे तो फारसी के माध्यम से इनकी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ हुई। और वर्नाकुलर से मिडिल परीक्षा पास करके ये क्वींस कॉलेज बनारस में अंग्रेजी पढ़ने के लिए चले गए। परंतु अस्वस्थता, मतलब बीमार हो गए, अस्वस्थ हो गए, इसके कारण इन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। बाद में हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान स्वाध्याय से इन्होंने प्राप्त किया। स्वाध्याय का मतलब होता है खुद से प्राप्त किया। कहा गया 5 वर्ष की अवस्था में फारसी के माध्यम से इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। वर्नाकुलर से मिडिल पास करके ये क्वींस कॉलेज बनारस में अंग्रेजी पढ़ने चले गए, परंतु अस्वस्थता के कारण इन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। मतलब बीमार हो गए जिसके कारण इन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। फिर ये बाद में घर आ गए, घर में ही पढ़ना शुरू किया। बाद में हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान स्वाध्याय मतलब खुद से
प्राप्त किया घर पे ही रह के, ठीक है। निजामाबाद के मिडिल स्कूल में अध्यापक, कानूनगो तथा काशी विश्वविद्यालय में अवैतनिक शिक्षक के पद पर भी कार्य किया। मतलब निजामाबाद के जो मिडिल स्कूल थे उसमें अध्यापक रहे, कानूनगो रहे तथा काशी विश्वविद्यालय में अवैतनिक शिक्षक रहे, ठीक है। मतलब टीचर के पद पे भी इन्होंने कार्य किया। फिर आखिरी में लिख देना इनकी मृत्यु सन 1947 ईस्वी को हो गई, ठीक है। मस्त तरीके से सिंपल आप लोग समझ सकते हो। पहले आपको जन्म के बारे में, उनके जन्म स्थान के बारे में और पिताजी के बारे में पहली लाइन बना लेनी है। इसके बाद इनकी शिक्षा लिख दिया कि मतलब पहले 5 वर्ष की अवस्था में फारसी के माध्यम से शिक्षा प्रारंभ हुई, वर्नाकुलर मिडिल पास करके क्वींस कॉलेज बनारस अंग्रेजी पढ़ने चले गए, बीमार हो गए जिसके कारण स्कूल छोड़ना पड़ा। फिर हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान इन्होंने घर पे ही रह के प्राप्त किया और मिडिल स्कूल के अध्यापक, कानूनगो तथा काशी विश्वविद्यालय में अवैतनिक शिक्षक के पदों पर कार्य किया। आखिरी में लिख दो इनकी मृत्यु कब हुई थी, सन 1947 ईस्वी को। अब इसके बाद आपको इनकी कुछ रचनाएं लिखनी है, फिर साहित्यिक परिचय। रचनाएं याद कर लेना, देखो हमने यहाँ पे लिखी है। आपको 6-7 रचनाएं एक कवि या लेखक की जरूर से जरूर तैयार होनी चाहिए। हमने यहाँ पे रचना लिखी, जैसे प्रिय प्रवास हो गई, इनकी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। प्रिय प्रवास बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। और वैदेही वनवास हो गया, परिजात हो गया, चुभते चौपते, चौखे चौपते, रस कलश, अधकिला फूल, ठेठे इंडी का थाट, ये सभी क्या इनकी महत्वपूर्ण रचना है। तो रचनाएं आपको तैयार कर लेनी है। अब इसके बाद बात आती है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में क्या लिखना है, साहित्यिक परिचय में आपको ये लिखना होता है कि इनका हिंदी साहित्य में क्या स्थान था, ठीक है। हिंदी साहित्य में इनका क्या स्थान था, तो आप समझ लेते हैं हम लोग साहित्यिक परिचय के बारे में। अगर आप लोग इसे स्क्रीनशॉट करना चाहो तो आप लोग ये स्क्रीनशॉट कर लो, फिर साहित्यिक परिचय बताते हैं, ठीक है। तो देखो आप लोगों को दिखाया जा रहा है, स्क्रीनशॉट कर सकते हो, ठीक है। आप बात करते हैं हम लोग साहित्यिक परिचय, ठीक है। आप समझ लेते हैं साहित्यिक परिचय के बारे में। हमने लिखा प्रारंभ में हरिऔध जी ब्रजभाषा में कविता किया करते थे, जिसका प्रिय प्रवास एक सुंदर उदाहरण है या अच्छा उदाहरण है। मतलब प्रिय प्रवास इनकी जो रचना है ये क्या है, ब्रजभाषा की है। तो इसलिए कहा गया पहले जो हरिऔध जी थे ब्रजभाषा में कविता किया करते थे, जिसका प्रिय प्रवास जो रचना इनकी है एक अच्छा उदाहरण है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के प्रभाव से ये खड़ी बोली के क्षेत्र में आए और एक वर्ष विषय की विविधता हरिऔध जी की एक प्रमुख विशेषता है, ठीक है। कहा गया मतलब जब पहले तो ब्रजभाषा में कविता किया करते थे, जिसका प्रिय प्रवास अच्छा उदाहरण है। प्रिय प्रवास इनकी जो रचना है ब्रजभाषा में लिखी गई है, तो इसलिए कहा गया पहले हरिऔध जी ब्रजभाषा में कविता किया करते थे, जिसका प्रिय प्रवास एक अच्छा उदाहरण है। फिर इसके बाद जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे ना, उनके प्रभाव से आके खड़ी बोली में रचना करने लगे और खड़ी बोली के क्षेत्र में आए और एक वर्ष विषय की विविधता हरिऔध जी की प्रमुख विशेषता है और यह बन गई, ठीक है। तथा प्रिय प्रवास के लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला, ये आप लिख सकते हो, ठीक है, कि इन्हें प्रिय प्रवास रचना के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिला था। इस टाइप से आपको साहित्यिक परिचय लिख देना है। आप चाहो तो 1-2 लाइन और बना के लिख सकते हो, ये बहुत अच्छे कवि थे, इन्होंने ये रचना की, अपने हिसाब से आप 2-3 लाइन बना के भी लिख सकते हो। तो इस टाइप से लिखते हो, 5 नंबर आपके कहीं जाने वाले नहीं। मस्त तरीके से लिखना, एग्जामिनर फुल पे फुल नंबर देगा, ठीक है। तो जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मस्त तरीके से हमने एक टॉपिक, जितने भी टॉपिक हम सिखा रहे हैं, अगर किसी टॉपिक पे दिक्कत है, आपको सीखना है तो कमेंट करके बता सकते हो, हम आपको वो भी सिखा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, सब्सक्राइब जरूर कर लेना।